जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डायो सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू पर आधारित जीके जीएस है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लगातार इस चैनल पे हम साइंस का, सोशल साइंस का जीके जीएस लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आपको 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देना है तो, क्योंकि बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप का हम क्वेश्चन रेगुलर क्लियर करवा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? याद रख लेंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये कहने वाले मेगास्थनीज थे। क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसने दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसी दी जाती है? तो याद रखेंगे आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो रामायण को दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नजर आता है आप लोग फटाफट से कमेंट करके जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम फटाक से आंसर क्लियर कर देंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे सत्यमेव जयते जो उपनिषद से लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सर्व प्राचीन यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? चार का आंसर बताना। याद रखेंगे वेद जो है वो सबसे पुराना प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन है या किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो राम वेद को माना जाता है। किसे? साम वेद को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय पुरातत्व का? राइट आंसर की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराण पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुराण पाषाण कालीन के समय में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। ठीक है, किस समय में? तो पुराण प्राचीन कालीन मानव का ये मुख्य व्यवसाय था। अगला सवाल है, ध्यान समझना होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी से, चिदौर से, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से। राइट आंसर की बात करें हम तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या होंगे? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल क्या है हमारे पास कि प्रथम मानव होमिनिन, ठीक है, प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू पे ही आधारित है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है नर्मदा घाटी से संबंधित है, प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी। चलिए 10 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे सिंधु घाटी आप लोग पढ़े होंगे, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन क्या होंगे? तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? यहाँ से आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा ही जाता सिंधु सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कौन सी थी? तो यहाँ से सबसे बड़ी इमारत जो इमारत थी वह अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर सवाल है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। वस्त्रों के कपास, ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कपास। तो कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। 12 का आंसर बताना। तो याद रखेंगे हुआ था भारत में। खादी पहले कपड़ा चला करता था। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, पुरास्थल ये पुराना पुरातत्व बोल सकते हैं। क्या है? राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा है, लोथल है। राइट आंसर की बात करें
क्या हो जाएगा, तो ये है राखी गड्डी। ठीक है, सबसे बड़ा पुरातन स्थल है हड़प्पा का राखी गढ़ी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। क्या दिया हुआ सवाल में कि लेखन कला, ठीक है, लेखनी वाला, ठीक है, तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी, तो ये सभ्यता था सुमेरिया। कौन सभ्यता था, सुमेरिया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। कौन सा ऐसा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में क्या है, तो विभक्त है। कौन सा है, तो धौलावीरा। याद रखेंगे धौलावीरा जो है हड़प्पा नगर के 3 भागों में विभक्त है। अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी है। सबको पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है। जितना जल्द से जल्द फटाफट से आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन देखिए फटाफट से कमेंट कीजिए। याद रखेंगे पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है, वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे वेद मतलब ज्ञान। वेद मतलब क्या, ज्ञान। इसका अर्थ यही होता है, वेद मतलब ज्ञान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। बृहत कथा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, बृहत संहिता के रूप में, या जय संहिता के रूप में। 18 नंबर सवाल याद रखेंगे भारत माता मूलतः जो जानी जाती है वो जय संहिता के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द, ठीक है, गोत्र, गोत्र मिलाया जाता है, शादी ब्याह होता है तब, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किस में हुआ था, तो ये हुआ था ऋग्वेद में। किस में, ऋग्वेद में इसका चर्चा किया गया था। ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। 20 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ठीक है, बैसाखी और पूर्णिमा के दिन ही हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। आप लोग पढ़े होंगे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधिया। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित है। 21 नंबर सवाल का आंसर, तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। किसका, शाक्य वंश से संबंधित है गौतम बुद्ध। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर सवाल है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था, चेला था, वो कौन था, कौन था, तो इस चेला थे जो प्रथम वो जमाली। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए जमाली था। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला सवाल है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। जैन धर्म जो है उसमें आधारभूत यानी मूल कारण उसका नैतिक मूल्य क्या है। क्या कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, या विराग है। 23 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखेंगे उसका मूल क्या है, मूल्य नैतिक है अहिंसा, यानी किसी पे हिंसा ना करना। अगला सवाल है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने कई जगह पे उपदेश दिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम नहीं है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए फटाफट से बताइए। यह साबरमती में, ठीक है, श्रावती में यानी साबरमती में सबसे ज़्यादा जो है बुद्ध ने क्या दिए, उपदेश दिए। ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर सवाल कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि गौतम बुद्ध का बैठा हुआ ही आप लोग मंथन करते हुए देखे होंगे। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, किस काल में बनाई गई थी, तो यह बनाया गया था कुणाल काल में, ठीक है, कुषाण काल में बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर सवाल है तीर्थकर सब संबंधित है। याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद कर लेंगे, ठीक है। तीर्थकर सब संबंधित है, किससे संबंधित है तीर्थकर सब, तो तीर्थकर संबंधित है जैन धर्म से। याद रखेंगे जैन से, जैन से तीर्थकर संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 27 नंबर सवाल विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र, ठीक है, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये किया गया था किसके द्वारा, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था गणतंत्र, ठीक है, याद रखेंगे नियम कानून बनाए गए थे। अगला सवाल है
कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान या वैशाली, राजगिरी या चंपा। लगभग लगभग सभी को याद होगा कि मगध की जो प्राचीन राजधानी था वो राजगिरी। कहाँ? राजगिरी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल क्या बोला है? पाटलिपुत्र के संस्थापक है। पाटलिपुत्र यानी जो पटना है, ठीक है, नगर है, महानगर है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है उदयन को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? याद रखेंगे, उज्जैन का प्राचीनतम नाम है अवंतिका। अवंतिका किसका नाम है?